गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 4th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 नदी। इस पाठ में हम नदी के बारे में जानेंगे, परोपकार और त्याग की भावना के बारे में जानेंगे। नदी किस तरह से हमारे लिए त्याग करती है और परोपकार करती है, यानी हम पर उपकार करती है, उस बारे में जानेंगे। नदी बह रही, नदी बह रही, कल कल कर कुछ बात कह रही, यह तो बहुत बड़ी है दानी, देती रहती सबको पानी। नदी बह रही है, कल कल कर, यानी नदी जो कल कल कर कुछ आवाज़ करती है, उससे वह हमें कुछ बात कहना चाहती है। यह तो बहुत बड़ी है दानी, नदी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दानी है, क्योंकि वह हमें पानी को दान के रूप में देती है। कई पेड़ हैं खड़े किनारे, लगते कैसे सुंदर सारे। नदियों के किनारे कई तरह के पेड़ होते हैं, घास होती है जो बहुत सुंदर दिखती है। जल में मछली तैर रही है, बतख भी कर सैर रही है। जहाँ पर पानी होता है, नदी होती है, वहाँ पर मछली तो होती ही है, तो जल में मछली तैर रही है और बतख भी सैर कर रही है। इसमें रोज नहाते हैं हम, नई ताजगी पाते हैं हम। नदियों में लोग नहाते हैं और नई ताजगी पाते हैं। पर उपकार किया करती यह, सबको नीर दिया करती यह। पर उपकार यानी दूसरों पर भलाई किया करती है और सबको नीर यानी सबको पानी दिया करती है। उसके जैसा हो निज जीवन, निर्मल तन हो निर्मल हो मन। उसके जैसा निज यानी अपना भी जीवन हो। जिस तरह से नदी का निर्मल तन है, यानी स्वच्छ तन है, तन यानी शरीर। जिस तरह से उसका शरीर स्वच्छ है, उसका मन स्वच्छ है, उस तरह से हमारा भी शरीर और मन स्वच्छ हो। यह विनोद चंद्र पांडे जी कह रहे हैं, जो इस कविता के लेखक हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।